Good morning, student. Now the question number 12. Show that the relation are defined in the set A of all triangles. मतलब एक रिलेशन डिफाइंड है जो कि सेट ए कैसा है, ऑल ट्रायंगल्स को डिफाइन कर रहा है. अब कैसा है, आर इक्वल्स टू इन करली ब्रैकेट T1, T2. मतलब T1 T2 कैसे है, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2. मतलब दो ट्रायंगल है जिसमें से फर्स्ट ट्रायंगल इज T1 एंड द सेकेंड ट्रायंगल इज T2. और उन्होंने क्या बोला है कि T1 इज सिमिलर टू T2. मतलब T1 जैसा है एज इट इज कौन है, T2. मतलब दोनों एक दूसरे के कैसे सिमिलर है. तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है इज इक्विवेलेंस रिलेशन. मतलब फर्स्ट पार्ट यहाँ तक प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. आगे क्या कंडीशन दी है, कंसीडर 3 राइट एंगल्स ट्रायंगल्स. मतलब अब हमें 3 राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है जिसमें T1 की साइड कितनी देखी रखी है, 3, 4 एंड 5. सेकेंड नंबर का ट्रायंगल है T2 जिसकी साइड दी है 5, 12, 13 एंड द थर्ड ट्रायंगल इज T3 विथ साइड 6, 8 और 10. मतलब 3 अलग अलग ट्रायंगल दिया है. उन्होंने बोला है कि कौन से ऐसे ट्रायंगल है जो विच ट्रायंगल्स अमॉन्ग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड. मतलब कौन से ऐसे ट्रायंगल है जो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं. T1 T2 के साथ है कि T2 T3 के साथ है या T1 T3 के साथ है. क्लियर. मतलब इस सम में हमें 2 कंडीशन प्रूफ करनी, एक तो इक्विवेलेंस रिलेशन और एक कौन किसके साथ रिलेट करता है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे. तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते वक्त जो पार्ट हमारे पास गिवन है सम में, मतलब क्या गिवन है, आर गिवन है आपके पास, तो हम वो लिखेंगे R इक्वल्स टू इन करली ब्रैकेट T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2. कंडीशन गिवन है कि T1 और T2 आपस में इक्वल है. ठीक है. अब हमें प्रूफ करना है. देखिए T1, T2 इज बिलोंग्स टू R, ये होता है. तो यहाँ पे T1 आएगा. T1, T1 इज बिलोंग्स टू R. क्यों, क्योंकि देखे जाए तो T1 T2, लेकिन T2 के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, T1. क्यों, क्योंकि T1 इज इक्वल्स टू T2. क्यों इक्वल है, क्योंकि कंडीशन गिवन है कि T1 इज सिमिलर टू T2. मतलब T2 की प्लेस पे हम T1 रख सकते हैं. मतलब T1 इज बिलोंग्स टू R. और जब दोनों सेम बिलोंग करता है इट मीन्स R कैसा है, रिफ्लेक्सिव. क्योंकि एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ. क्योंकि हर एक ट्रायंगल अपने आप के अकॉर्डिंग सिमिलर होता है. सेकेंड है T1 T2 अगर बिलोंग करता है R में तो क्या कंडीशन होती है, इसका मतलब है कि T1 इज सिमिलर टू T2 लिखा है. अब T1 सिमिलर है T2 के, तो T2 भी किसके सिमिलर होगा, T1 के. तो हम ऐसा लिख सकते हैं T2 इज सिमिलर टू T1. क्लियर. अब T2 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो हमारे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, T2, T1 इज बिलोंग्स टू R. मतलब हम लेके चले थे T1, T2 इज बिलोंग्स टू R. यहाँ आ गया T2, T1 इज बिलोंग्स टू R. क्लियर. इट मीन्स R इज सिमेट्रिक. क्लियर. नाउ द थर्ड पार्ट इज T1, T2 इज बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 इज बिलोंग्स टू R. तो इसके हिसाब से हमें क्या प्रूफ करना है कि T1, T3 बिलोंग्स टू R. अगर ये सेटिस्फाई होता है इट मीन्स R कैसा है, ट्रांजिटिव. तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है T1, T2 इज बिलोंग्स टू R. इट मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2. मतलब T1 और T2 सिमिलर है. T2 और T3 के लिए मैंने लिखा T2 इज सिमिलर टू T3. यहाँ पे कितना आ जाएगा, T3. T2 इज सिमिलर टू T3. राइट. तो देखो T1 T2 के साथ है, T2 T3 के साथ है. तो फाइनली क्या हो जाएगा, T1 इज सिमिलर टू T3. मतलब T1 T3 के सिमिलर हो जाएगा. इट मीन्स T1, T3 इज बिलोंग्स टू R. R कैसा हो गया, R इज ट्रांजिटिव. क्लियर. तो R कैसा हो गया हमारे पास, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव. इट मीन्स R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. मतलब फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. नाउ द सेकेंड पार्ट. अब हमें ये देखना है कि कौन सा ट्रायंगल किसके साथ सिमिलर है. तो देखिए अगर मैं देखो फर्स्ट का सेकंड के साथ करूं, सेकंड की साइड कितनी है, 5, 12, 13. तो जैसे 3/5
4/12, 5/13, इनका रेशो इक्वल है क्या? नहीं। 5/6, 12/8, 13/10, इनका रेशो इक्वल है क्या? नहीं। लेकिन फर्स्ट का थर्ड के साथ करती हूं तो आप देखिए 3/6, 4/8, 5/10, यहाँ लिखा है मैंने, देखो वी कैन ऑब्जर्व, हम देख रहे हैं। तो मैंने 3 कंडीशन बताई, लेकिन यहाँ पे मैंने केवल एक ही लिखी है। क्यों लिखी? क्योंकि 2 सेटिस्फाई नहीं हो रही है। आप लिख के देखना, मैंने फर्स्ट और थर्ड वाली लिखी। देखो फर्स्ट साइड, थर्ड साइड, 3/6, 4/8, 5/10। यहाँ पे आपको देख के क्या लग रहा है कि इन तीनों की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है? 1/2 के। देखो ये इसको कैंसल आउट करा, कैलकुलेशन करा, 1/2, 1/2, 1/2। मतलब फर्स्ट और थर्ड ट्रायंगल ऐसे है जो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका रेशो कितना आ रहा है? इक्वल। बाकी ट्रायंगल्स का आपस में रेशो इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने जिसका आ रहा है रेशो इक्वल, केवल उन दोनों की ही वैल्यूज यहाँ पे रखी है। इट मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल। कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड? सेम साइड को हमने लिया है रेशो के फॉर्म में। T1 एंड T3 आर इन द सेम रेशो, मतलब T1 और T3 के रेशो कैसे आ रहे? सेम आ रहे। देन ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू T3, मतलब इससे ये क्लियर होता है कि T1 सिमिलर है T3 के। क्लियर? तो हेंस क्या हो गया? T1 इज रिलेटेड टू T3। मीनिंग समझ में आया? बाकी के साथ रेशो इक्वल नहीं आ रहा था, केवल रेशो T1 और T3 का ही इक्वल आ रहा था, इसलिए T1 इज सिमिलर टू T3 और T1 इज रिलेटेड टू T3।